कसम है आपको उस 2 नंबर की जो आपको पेपर में मिलने वाला है। और अगर आपको 2 मिनट की वीडियो में 2 नंबर मिलता है तो क्या हर्ज है यार वीडियो देखने में, एक बार देखो। और अगर 2 नंबर नहीं मिलेगा ना तो जब पेपर दे के आओगे आकर वीडियो को अनलाइक कर देना। ओके, चलो देखो 2 नंबर का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, आपको 2 नंबर दिलवाएगा साथी। ठीक है ना, बस केवल करना कि आपको ध्यान से देखना है, याद नहीं करना, याद हम करवाएंगे, आपको ध्यान से देखना है। और आपका जो 2 नंबर होता है ना ये बोर्ड एग्जाम का, आपको अपनी मुट्ठी में करना है। किस तरह से, देखिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एक लेसन से आएगा, ठीक है ना, वहाँ पर एक वर्ड देगा, जिसे देगा यहाँ पर हेटर्ड, क्या दिया है, हेटर्ड दिया है। तो एक लाइन का क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द हेटर्ड, या फिर व्हाट इज द कंपेयर ऑफ द वर्ड हेटर्ड, मतलब हेटर्ड शब्द की तुलना और किससे की गई है, या फिर इसका सिनोनिम यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। आपसे इस तरह से पूछेगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो अगर 2 मिनट में आपका 2 नंबर हम आपकी मुट्ठी में लॉक करते हैं तो कोई दिक्कत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका 2 नंबर आपकी मुट्ठी में लॉक कर देते हैं आज, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड आपके सामने है इंड। इंड का मतलब क्या होता है, समाप्त। और समाप्त करने की दूसरी मीनिंग क्या होती है, फिनिश। क्या होती है, फिनिश का मतलब समाप्त करना, इंड का मतलब समाप्त करना, दोनों का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। अब अगर पेपर हमें पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंड, तो क्या बोलेगा, फिनिश। क्या बोलेगा, फिनिश। ओके, रेडी है ना इतना। अगला है हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब होता है, सॉरी टेस्टेड है, यहाँ पर क्या है, टेस्टेड। टेस्टेड है, टेस्टेड अगर रहेगा तो टेस्ट का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ेगा अलग से पढ़ेगा, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, चखना, स्वाद चखना। लेकिन यहाँ पे टेस्टेड है, यहाँ पर जो फायर एंड आइस में जो वर्ड फ्रॉस्ट ने यूज किया है टेस्टेड, ये यूज किए एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभव किया। क्या हो जाएगा, अनुभव किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला आपका वर्ड है डिजायर। क्या बाबू, अगला वर्ड है डिजायर। डिजायर का मतलब होता है विश। विश का मतलब इच्छा, इच्छा। डिजायर का मतलब इच्छा और विश का मतलब भी क्या होता है, इच्छा, दोनों का मतलब इच्छा। अब अगर पूछेगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द डिजायर, या फिर व्हाट इज द कंपैरेटिव वर्ड, यानी कि क्या हो कहते हैं सेम वर्ड ऑफ विश, तो आप क्या लिखिएगा, डिजायर। या डिजायर का पूछेगा तो विश। आ जाएगा ना समझ में। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में और आप वहां से मुंह बना के नहीं आएंगे, मुंह उठा के आएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला वर्ड करेंगे होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब होता है सहमत होना, किसी भी बात से किसी से सहमत होना। एग्री विद, एग्री विद, एग्री विद का मतलब होता है से सहमत होना, या फिर होल्ड विद का मतलब होता है से सहमत होना। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करिए, तभी तो आप आएंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो वीडियो खोजेंगे फिर गुस्सा करके, लेकिन गुस्सा होने की नौबत नहीं आने देंगे हम बाबू, गुस्सा होने की नौबत आने नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला वर्ड है फेवर। क्या है, फेवर। फेवर का मतलब होता है टू सपोर्ट। क्या होता है, टू सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब पक्ष लेना। फेवर का मतलब पक्ष लेना, सपोर्ट का मतलब भी पक्ष लेना। कहते हमारा तो बहुत सपोर्ट करता है, मतलब पक्ष लेते हैं उसका। सब फेवर का मतलब हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में है। सपोर्ट का मतलब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पक्ष में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा फेवर का मतलब टू सपोर्ट, किसी का पक्ष लेना। ओके, अगला वर्ड हमारा है पेरिश। पेरिश का मतलब आपको बताया था नष्ट, भ्रष्ट, किसी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, इसका मतलब मर जाना। क्या होता है, मरना। डाई का मतलब मरना, पेरिश का मतलब भी होता है। तो इसकी एक मीनिंग और बनेगी डिस्ट्रॉय। क्या बनेगी, डिस्ट्रॉय भी बनेगी। डिस्ट्रॉय लिखिएगा, डाई लिखिएगा, चाहे तो पेरिस लिखिएगा। पेरिस है, डाई है, डिस्ट्रॉय है, इसमें से आप कुछ भी लिखेंगे। आपका जो 2 नंबर है ना, एग्जामिनर खुश होकर देगा, कहना ले जा बेटा। ओके, चलिए अगला वर्ड है ट्वाइस। अगला वर्ड कौन सा भाई, अगला वर्ड आपके सामने है ट्वाइस। अगला वर्ड क्या है, ट्वाइस। देखते हैं इसको। देखिए अगला वर्ड है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। नहीं कहते हैं ट्विंस मतलब जुड़वा, तो ट्वाइस माने 2 बार, 2 टाइम्स। ध्यान देंगे इस वर्ड को आप। हेट, हेट का मतलब होता है घृणा। क्या होता है, घृणा या नफरत। तो इसको इतना बढ़, देखिए क्या है, फीलिंग ऑफ, क्या है, एक्सट्रीम, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम, या तो फिर डिसलाइक।
हेट का मतलब डिसलाइक या तो फिर फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम, नफरत या घृणा। ओके, अगला वर्ड आपके सामने है डिस्ट्रक्शन। क्या है? अगला वर्ड है डिस्ट्रक्शन, यानी कि ग्रेट लॉस, बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा विनाश, यानी कि विनाश, ग्रेट लॉस। अगला वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है बाबू पर्याप्त होना, टू सफिशियंट, टू सफिशियंट, जिसको आप एनफ भी बोलते हैं। ओके, एनफ, एनफ बोलिएगा, टू सफिशियंट बोलिएगा, सफाइस बोलिएगा, इसका मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है पर्याप्त। चलिए, ये आपका था 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल था ये। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।